जय हिंद दोस्तों। तो मैं भी कुमार और इस वीडियो में हम लोग उसने कहा था शीर्षक कहानी का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। क्लास 12th का यानी क्लास 12 दिगंत भाग 2 का 2 पार्ट यानी उसने कहा था शीर्षक कहानी का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। जो कि ये क्या है, प्रेम कथा है। किसका किसका? तो सूबेदारनी और लहना सिंह यानी बहुत ही जबरदस्त कहानी है। तो अगर मैंने लाइव क्लास में यह कहानी जो है पढ़ा दिया था और उसमें हम बता भी दिए थे कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दिए थे। तो अगर आप नहीं देखिएगा तो उसे देख लीजिएगा। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक पार्ट यानी बातचीत शीर्षक निबंध का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव देख लिए थे। तो अगर आप लोग पिछले वाले वीडियो नहीं देखिएगा तो उसे देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 दिगंत भाग 2 का उसने कहा था शीर्षक निबंध का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बंटी हुई है। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन ए है 3 भागों में, ऑप्शन बी है 4 भागों में, ऑप्शन सी है 5 भागों में और ऑप्शन डी है 7 भागों में। तो जल्दी से इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप लोग का समय प्रारंभ होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, 5 भागों में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने कहा था कहानी में कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो ऑप्शन ए है 4 भागों में, ऑप्शन बी है 3 भागों में, ऑप्शन सी है 7 भागों में और ऑप्शन डी है 5 भागों में। तो समय आप लोगों का प्रारंभ होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, 3 भागों में, यानी दूसरे, तीसरे और चौथे भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो ऑप्शन ए है संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन बी है बातचीत, ऑप्शन सी है उसने कहा था और ऑप्शन डी है रोज। तो इसका सही ऑप्शन होगा उसने कहा था, यानी लहना सिंह जो है उसने कहा था कहानी का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लहना सिंह कितने वर्ष का था। ऑप्शन ए है 12 वर्ष, ऑप्शन बी है 13 वर्ष, ऑप्शन सी है 19 वर्ष और ऑप्शन डी है 8 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 12 वर्ष, यानी लहना सिंह 12 वर्ष का था और सूबेदारनी 8 वर्ष की थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। बहुत ही बीएम क्वेश्चन है, क्योंकि कितने बार पूछ चुका है, 2019 में, 2021 में भी आया था। तो ऑप्शन ए है अमृतनगर, ऑप्शन बी है अमन नगर, ऑप्शन सी है अमृतसर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का समय प्रारंभ होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, अमृतसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कर है, किस कहानी को मील का पत्थर मानी जाती है। तो ऑप्शन ए है उसने कहा था, ऑप्शन बी है तिरिच, ऑप्शन सी है रोज और ऑप्शन डी है जूठन। तो समय आप लोग का प्रारंभ होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, उसने कहा था, यानी उसने कहा था कहानी को मील का पत्थर भी मानी जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। तो ऑप्शन ए है 1912 में, ऑप्शन बी है 1913 में, ऑप्शन सी है 1915 में और ऑप्शन डी है 1916 में। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, 1915 में, यानी उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी, यानी इन्होंने कितनी कहानियाँ लिखी। तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 7।
तो इसका सही ऑप्शन होगा ए 3, यानी गुलेरी जी ने अपने पूरे जीवन काल में मात्र 3 ही कहानियाँ लिखी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? बहुत ही बीएम क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है बातचीत, ऑप्शन बी है उसने कहा था, ऑप्शन सी है संपूर्ण क्रांति और ऑप्शन डी है अर्धनारीश्वर। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 10 है, वजीरा सिंह पलटन सिंह का था, अब क्या था? ऑप्शन ए है भतीजा, ऑप्शन बी है बेटा, ऑप्शन सी है विदूषक और ऑप्शन डी है नौकर। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, विदूषक, यानी वजीरा सिंह पलटन सिंह का विदूषक था। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। और यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? बहुत ही बीएम क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन बी है रोज, ऑप्शन सी है उसने कहा था और ऑप्शन डी है बातचीत। तो समय आप लोग का प्रारंभ होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, उसने कहा था, यानी उसने कहा था शीर्षक कहानी से यह पंक्ति लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, लहना सिंह किस पद पर था? तो ऑप्शन ए है कर्मचारी, ऑप्शन बी है किरानी, ऑप्शन सी है जमींदार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, समय आप लोगों का प्रारंभ होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, जमींदार, यानी लहना सिंह जमींदार के पद पर था। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? ऑप्शन ए है कीरत सिंह के, ऑप्शन बी है वजीरा सिंह के, ऑप्शन सी है बोधा सिंह के और ऑप्शन डी है हजारा सिंह के। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, वजीरा सिंह के, यानी लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है, सूबेदार हजारा सिंह के बेटे का क्या नाम था? ऑप्शन ए है पलटन, ऑप्शन बी है कीरत सिंह, ऑप्शन सी है बोधा सिंह और ऑप्शन डी है महेश सिंह। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बोधा सिंह, यानी सूबेदार हजारा सिंह के बेटे का नाम क्या था? बोधा सिंह था। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के लेखक हैं? तो ऑप्शन ए है भारतेंदु युग, ऑप्शन बी है द्विवेदी युग, ऑप्शन सी है नेहरू युग और ऑप्शन डी है गांधी युग। तो समय आप लोगों का प्रारंभ होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, द्विवेदी युग, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्विवेदी युग के लेखक हैं। देख क्वेश्चन नंबर 16 जो है बहुत ही दमदार है। कह रहा है कि लड़की क्या कहकर भाग जाती थी? तो ऑप्शन ए है हथ, ऑप्शन बी है रथ, ऑप्शन सी है धत और ऑप्शन डी है लत। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, धत, यानी लड़की लड़के से, यानी सूबेदारनी जो है लहना सिंह से धत कहकर और वह भाग जाती थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का है, उसने कहा था कौन सी विधा है? तो ऑप्शन ए है उपन्यास है कि ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है निबंध और ऑप्शन डी है नाटक। तो समय आप लोग का प्रारंभ होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, कहानी, यानी उसने कहा था कौन सी विधा है? तो कहानी है।
देख क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही बीएम है। कह रहा है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो ऑप्शन ए है बातचीत, ऑप्शन बी है संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन सी है उसने कहा था, और ऑप्शन डी है अर्धनारीश्वर। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, उसने कहा था। यानी यह जो पंक्ति है वह उसने कहा था शीर्षक कहानी से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उसने कहा था पाठ में किस महीने का नाम आया है? तो ऑप्शन ए है फाल्गुन, ऑप्शन बी है बैसाख, ऑप्शन सी है सावन, और ऑप्शन डी है कार्तिक। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, कार्तिक। यानी उसने कहा था पाठ में कार्तिक महीने का नाम आया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है, चंद्रधर शर्मा की वृत्ति क्या थी? यानी ये कौन से कार्य करते थे? तो ऑप्शन ए है किसानी, ऑप्शन बी है किरानी, ऑप्शन सी है अध्यापन, और ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, अध्यापन। यानी चंद्रधर शर्मा की वृत्ति क्या थी? तो अध्यापन थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, गुलेरी जी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो ऑप्शन ए है 1716 में, ऑप्शन बी है 1816 में, ऑप्शन सी है 1916 में, और ऑप्शन डी है 1883 में। तो समय आप लोगों का प्रारंभ होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, 1916 में। यानी गुलेरी जी ने 1916 में संस्कृत के अध्यक्ष बने। क्वेश्चन नंबर 22 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के लेखक हैं? तो ऑप्शन ए है 20वीं सदी, ऑप्शन बी है 18वीं सदी, ऑप्शन सी है 19वीं सदी, और ऑप्शन डी है 17वीं सदी। तो समय आप लोग का प्रारंभ होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, 20वीं सदी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, विदूषक का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए है नौकर, ऑप्शन बी है जोकर, ऑप्शन सी है चोर, और ऑप्शन डी है सिपाही। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, जोकर। यानी विदूषक का अर्थ क्या होता है? जोकर होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है, गुलेरी जी ने किनके निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गए थे? ऑप्शन ए है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी है मानिक चंद्र, ऑप्शन सी है श्याम सुंदर दास, और ऑप्शन डी है गोपाल दास। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 25 का है, गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 7 अगस्त 1883 में, ऑप्शन बी है 7 जुलाई 1883, ऑप्शन सी है 7 मार्च 1911 में, और ऑप्शन डी है 12 सितंबर 1922 में। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, 7 जुलाई 1883 में गुलेरी जी का जन्म हुआ था। एक क्वेश्चन नंबर 26 का है, गुलेरी जी का निधन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 7 जुलाई 1883 में, ऑप्शन बी है 12 सितंबर 1922 में, ऑप्शन सी है 7 अगस्त 1912 में, और ऑप्शन डी है 12 सितंबर 1910 में। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, 12 सितंबर 1922 में इनका निधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ था? ऑप्शन ए है गुलेर नामक ग्राम में, ऑप्शन बी है धर नामक ग्राम में, ऑप्शन सी है गुला नामक ग्राम में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो समय आप लोग का प्रारंभ होता है।
तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, गुलेर नामक ग्राम में। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म गुलेर नामक ग्राम में हुआ था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, गुलेरी जी के पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए है शिवराम, ऑप्शन बी है काशीराम, ऑप्शन सी है शिव पूजन और ऑप्शन डी है शिव प्रकाशन। तो समय आप लोग का प्रारंभ होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, शिवराम। यानी गुलेरी जी के पिता का नाम शिवराम था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? तो ऑप्शन ए है दिव्य प्रेम कहानी है, या ऑप्शन बी है कि युद्ध प्रधान कहानी है, ऑप्शन सी है प्रेम पर बलिदान की कहानी है, या ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों। तो समय आप लोगों का प्रारंभ होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, यानी उपयुक्त तीनों। यानी एक दिव्य प्रेम कहानी भी है, युद्ध प्रधान कहानी भी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी भी है। इस प्रकार यह तीनों हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। यह प्रस्तुत पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से ली गई है? ऑप्शन ए है रोज, ऑप्शन बी है तिरिच, ऑप्शन सी है उसने कहा था और ऑप्शन डी है बातचीत। तो यह क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बीएम है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। तो समय आप लोगों का प्रारंभ होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, उसने कहा था। यानी और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो उसने कहा था शीर्षक कहानी से ली गई है। तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।